कहानी की शुरुआत में हम एक मोटी सी लड़की वुजिन को देखते हैं जिसे अपने ही स्कूल का एक लड़का बहुत पसंद है। प्रॉब्लम यह है कि वो पढ़ाई लिखाई में बेहद कमज़ोर है। साथ में वो एक मोटी और लेजी लड़की है। उसकी मॉम उसे हमेशा डांटा करती है। उससे हर कोई दूर भागता है और मौका मिलने पर सभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। सारे लोग उसे बेकार समझते हैं, पर वुजिन की हरकतें बेहद मासूम हैं। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है। स्कूल में जब भी मौका मिलता है वो अपने क्रश को देखने चली जाती है और उसकी एक झलक पाते ही वो बहुत खुश हो जाती है। वुजिन स्कूल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उसकी अपोनेंट लियन एक खूबसूरत लड़की है। उसे हरा पाना काफ़ी मुश्किल है। वोटिंग स्टार्ट होती है और वुजिन सबसे लास्ट नंबर पर होती है। इसके बाद वुजिन हर स्टूडेंट के पास जाती है और उससे वोट मांगने लगती है। ये देख के लियन को काफ़ी गुस्सा आता है। लियन को ये लगता है कि वुजिन उसकी वोट्स ले रही है। तभी वहाँ पर उसके सपोर्टर्स आ जाते हैं और वो वुजिन को बुली करने लगते हैं। वो वुजिन का बैग पेड़ के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं, मोटी लड़की जाकर अपना बैग ले लो। वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स वुजिन पर हंसने लगते हैं, पर वुजिन हार नहीं मानती। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो बैग के पास पहुँचने ही वाली होती है, तभी टहनी टूट जाती है और वुजिन नीचे गिर जाती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो वुजिन को वोट दे देते हैं। इससे वुजिन दूसरे नंबर पर आ जाती है। अब लियन को वुजिन से खतरा महसूस होने लगता है। लियन एक प्लान बनाती है जिसमें एक लड़की ये कहती है कि उसका वॉयलेट उसके बैग में नहीं है, किसी ने उसका वॉयलेट चोरी कर लिया, जबकि उसने ही अपना वॉयलेट वुजिन के बैग में रखा था। जब वॉयलेट वुजिन के बैग में मिलता है तो टीचर काफ़ी गुस्सा होते हैं और टीचर वुजिन को इलेक्शन से बाहर कर देता है। वुजिन भारी मन से अपने घर लौट रही होती है। वो बहुत उदास होती है। वो बस स्टैंड पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वुजिन उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगती है, पर उस बूढ़ी औरत को तो वुजिन के बारे में सब कुछ पता है। वुजिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर मेरे बारे में इस बूढ़ी औरत को इतना कैसे पता है। वो बूढ़ी औरत वुजिन पर कुछ मंत्र पढ़ती है और वो कहती है, आज के बाद से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम घर जाओ और सो जाओ। वुजिन घर जाती है और सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो वो पहले की ही तरह होती है और उसके टेबल पर एक ब्रेसलेट होता है जिसे वो देखकर समझती है कि उसकी मॉम उसके लिए लाई हैं और वुजिन उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। लेकिन जब वो ब्रेसलेट का बटन प्रेस करती है तो टाइम रुक जाता है और सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। मतलब कि अब सारी दुनिया में वुजिन ही अकेली है। वुजिन स्कूल जाती है, मौज मस्ती करती है और वो सारी हरकतें करती है जो वो नहीं कर पाती। और जिस लड़की ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था वो उसकी साइकिल को ऊपर लटका देती है। अब सारा दिन अकेले घूमकर और बदमाशी कर कर वुजिन थक जाती है और घर जाकर सो जाती है। सोते वक्त वुजिन का ब्रेसलेट गलती से दब जाता है और दिन की शुरुआत वहीं से होती है। और वो जब स्कूल जाती है तो देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने जितनी भी बदमाशियां की थी वो सब कुछ सच था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उसने ये सारा कुछ किया था। वुजिन घर जाती है और सारी बात अपनी मॉम को बताती है, पर उसकी मॉम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो वुजिन से कहती है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शाम में वुजिन अपने क्रश को पैक के घर जाती है और टाइम स्टॉप कर कर वो उससे बात करने लगती है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता और कोई मैजिक नज़र आता है, फिर बाद में वो वुजिन से बातें करने लगता है। उसे लग रहा है कि ज़रूर ये कोई खूबसूरत लड़की है जो उसके साथ शरारत कर रही है। अब वुजिन और कोपैक दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, अलग अलग टाइमलाइन से। इसके बाद क्लास टीचर स्कूल हॉलीडे का नोटिफिकेशन ले जा रहे होते हैं, तभी वुजिन की नज़र उस पर पड़ जाती है। फिर से वुजिन को शरारत सूझती है। वो टाइम को स्टॉप कर देती है और 3 दिन का हॉलीडे को 10 दिनों का हॉलीडे में बदल देती है। ये सुनने के बाद स्कूल के सभी टीचर तो काफ़ी हैरान थे, पर सारे बच्चे काफ़ी खुश थे। साथ में वुजिन भी बहुत खुश थी। इसके बाद एक दिन कोबैक फुटबॉल खेल रहा था, पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। वुजिन अपने क्रश को हारते हुए नहीं देख सकती थी।
इसके बाद वुजिन टाइम स्टॉप कर देती है और बॉल को गोल के पास रख देती है। इसके बाद तो एक के बाद एक गोल होने लगते हैं और क्यूबैक जीत जाता है। इसके 3 दिनों के बाद प्रिंसिपल स्कूल आते हैं और स्कूल में किसी को न पाकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो स्कूल के सारे टीचर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सारे के सारे अभी स्कूल आओ। सारे स्टूडेंट दौड़ते भागते स्कूल आते हैं। इधर वुजिन और क्यूबैक अभी भी बातें कर रहे होते हैं। अब क्यूबैक उस लड़की से मिलना चाहता है जिससे उसकी बातें होती है, पर वुजिन उसके सामने आना नहीं चाहती। अब स्कूल में एग्जाम शुरू हो जाते हैं। वुजिन को एक आइडिया आता है। वुजिन टाइम को स्टॉप कर देती है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के कॉपी का नकल करने लगती है। वुजिन सारे क्वेश्चन का आंसर कर देती है और जब रिजल्ट आता है तो वुजिन फर्स्ट आती है। ये देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वुजिन भी। अब सारे स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स को लेकर वुजिन के पास आने लगते हैं। वुजिन फेमस हो जाती है और स्कूल का हर स्टूडेंट वुजिन से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता है। वुजिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते थक जाती है। स्कूल में स्पोर्ट्स होता है। वुजिन रनिंग में भाग लेती है और वो टाइम को स्टॉप करके यहाँ भी फर्स्ट आ जाती है। पर लियन रिकॉर्ड कर रही थी, जिस कारण उसे वुजिन पर शक हो जाता है और वो सोचती है कि वुजिन का ब्रेसलेट जादुई है। दूसरी तरफ क्यूबैक उससे मिलना चाहता है। वो वुजिन को बोलता है कि तुम वाइट ड्रेस पहन कर आना, पर वुजिन के पास ड्रेस लेने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो स्टोर में जाती है और एक ड्रेस को अपने बैग में डालकर चली आती है। दूसरे दिन लियन वुजिन का ब्रेसलेट चुरा लेती है, पर ये जादुई ब्रेसलेट तो उसके किसी काम का ही नहीं, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और उस ब्रेसलेट को फेंक देती है। पर वुजिन जब अपने ब्रेसलेट को नहीं पाती है तो वो परेशान हो जाती है। एक दिन एग्जाम में वो चीटिंग करती हुई पकड़ी जाती है। इसके बाद वुजिन की मॉम को वहाँ बुलाया जाता है और वहाँ स्टोर की ऑनर भी आ जाती है जहाँ से वुजिन ने ड्रेस को चुराया था। ये सभी जानकर वुजिन की मॉम वुजिन पे बहुत गुस्सा होती है। साथ ही स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि वुजिन ने क्या क्या किया है। वुजिन काफी शर्मिंदा होती है और वो वहाँ से दौड़कर भाग जाती है और सबकी नजरों से छुप जाती है और वो पिछले 1 साल से अपनी मॉम के पास नहीं आई है। उसकी मॉम बहुत परेशान है। वो वुजिन की तलाश कर रही है। इसके बाद वुजिन को वही बूढ़ी औरत मिलती है। वो वुजिन को कहती है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और वापस जाओ और सभी को फेस करो। वुजिन उसकी बात मानती है और घर वापस लौट आती है। मॉम वुजिन को वापस देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट दिन जब वुजिन स्कूल जाती है तो उसे सभी लोग इग्नोर करते हैं, कोई भी उससे बात नहीं करता। वुजिन अब ब्रेसलेट का इस्तेमाल बहुत कम करती है। ब्रेसलेट तो उसे बहुत पहले ही मिल गया था, पर वो उसका इस्तेमाल ना के बराबर करती है। वो नहीं चाहती कि वो ब्रेसलेट के सहारे आगे बढ़े। वो एक दिन डिसाइड करती है कि वो खुद को बदलेगी। अब आलसी वुजिन मेहनती बन जाती है और वो स्टडी पर फोकस करने लगती है। साथ ही साथ वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वेट को भी कम करती है। देखते ही देखते वुजिन एक पतली और खूबसूरत लड़की बन जाती है। अब स्कूल के स्टूडेंट्स उसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब वुजिन एक पतली और खूबसूरत लड़की हो गई है। और यही नहीं, वो अपने क्लास में फिर से फर्स्ट आती है और बिना ब्रेसलेट के मदद से। एक दिन क्यूबैक वुजिन से मिलने आता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा है ना, पर वुजिन नर्वस हो जाती है और उससे कहती है कि ये मेरा नहीं है। क्यूबैक उससे कहता है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है और वहाँ से चला जाता है। वुजिन के पास मौका था कि वो अपने क्रश को अपनी दिल की बात बताए, पर वो नर्वस हो जाती है और अपनी दिल की बात उसे नहीं बताती। क्यूबैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वुजिन क्यूबैक के घर जाती है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सारी गलती मेरी है, इसीलिए तुम मेरे सामने नहीं आना चाहती। अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। वुजिन जब लेटर पढ़ती है तो वो वहाँ से भागती है। वो उसे रोकना चाहती है। अब ट्रेन निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचता है। वुजिन अपने ब्रेसलेट का काफी दिनों के बाद इस्तेमाल करती है और वो टाइम को रोक के क्यूबैक के पास जाना चाहती है। वुजिन दौड़ते हुए ट्रेन के पास पहुंच जाती है। उसे क्यूबैक दिख भी जाता है, पर क्यूबैक उसकी बातों को नहीं समझ पाता और तभी ट्रेन चलने लगती है। वुजिन ये सब देखकर जमीन पर कुछ लिखने लगती है, पर क्यूबैक कुछ नहीं समझ पाता और वहां से चला जाता है। वुजिन उसे गुड बाय कहती है और रोने लगती है, क्योंकि उसने अपने क्रश को खो दिया था।
फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो जिन रास्ते से गुजर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का उदास होकर बैठा होता है और वहीं पर वो बूढ़ी औरत भी होती है। वो जिन अपना ब्रेसलेट उस बूढ़ी औरत को वापस कर देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। यहीं पर मूवी द एंड हो जाता है।